नमस्कार साथियों। इस पार्ट में हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना नामक दो फ्लैगशिप योजनाएं जो राजस्थान सरकार की हैं उसका कवर करेंगे। इसी प्रकार ये लगभग जो आपके 32 जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, प्रत्येक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और उसमें प्रत्येक भाग में दो महत्वपूर्ण योजनाओं का हम समावेश करेंगे। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा मुद्दे पे पहुंचते हैं। आज की पहली जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पिछली परीक्षाओं में 2023 की जितनी भी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सारा व्याख्या वाले पार्ट में डाल के समग्र रूप बना दिया गया है। बस आपसे उम्मीद इतनी सी है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, पहली योजना, उससे संदर्भ में प्रश्न और नीचे उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अर्थात 3 सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। वो कथन को आपको देखना है। पहला देखिए, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2022 से बीमा कवर की प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। देखिए यहाँ पर एक क्रमागत तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तीसरा विकल्प देखिए, योजना अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। इस प्रकार का तीसरा जो विकल्प है, इसी प्रकार आपको परीक्षक कंफ्यूज में करेगा और आपको प्रश्न आते हुए गलत करके आएंगे। जो आप यदि इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो इस प्रकार की गलतियां आप नहीं करेंगे। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1798 प्रकार के पैकेजेज और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। अब देखिए साथियों, ये योजना 1 मई 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 22 को इसकी जो राशि है 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। लेकिन तीसरा जो वाक्य है उसमें 5 दिन और 15 दिन की स्थिति को बदल दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5 दिन पहले के और 15 दिन भर्ती के 15 दिन बाद है। इसमें जो उल्टा कर रखा है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी विस्तार से ये योजना क्या है वो सारी मैं बता देता हूँ। बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई थी। 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 1 मई 21 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो 1 मई 2021 पूछा जा सकता है। इसमें योजना के तहत प्रत्येक सरकारी और पंजीकृत निजी चिकित्सालय में 25 लाख रुपए तक की केसलेस उपचार इसमें किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया था। 2023-24 में जो बीमा की राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। इसमें भर्ती निशुल्क उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। 1798 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीजर्स इसमें उपलब्ध हैं। ध्यान रखना, 1 मई 2021 को शुरू हुई, 22-23 के बजट में इसको 10 लाख किया गया और 23-24 के बजट में इसको 25 लाख किया गया। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद भर्ती के इस उपचार का व्यय शामिल है। 1798 प्रकार के पैकेज इसमें शामिल हैं। योजना में जो पात्र परिवार हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो निशुल्क लाभ प्राप्त करने वाले परिवार और एक 850 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी। तो देखिए पहला जो विकल्प है निशुल्क लाभ प्राप्त करने वाले परिवार कौन से हैं? ऐसी श्रेणियों के परिवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान राज्य सरकार करेगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं उनकी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार हैं उनकी राज्य के जो सरकारी विभाग के सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक लघु सीमांत
शांत कर सके एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में शामिल है। अर्थात जो ऊपर परिवार दिए गए हैं उनको तो निःशुल्क लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य के कुछ ऐसे परिवार हैं जो निःशुल्क खाद्य परिवार की श्रेणी में नहीं आते, न कोई सरकारी कर्मचारी हैं, न कोई पेंशनर हैं, तो उनको मेडिकल अटेंडेंट नियम के तहत लाभ दिए नहीं है। तो उनका जो 50% प्रीमियम है 850 रुपये, वो तो खुद को भुगतान करना पड़ेगा और शेष प्रीमियम का 50% भाग राज्य सरकार द्वारा वहन करेगी। अब इसमें ये चीज़ और ध्यान रखना है कि 25 लाख के अतिरिक्त 10 लाख रुपए के वॉलेट में अतिरिक्त राशि और है। कौन सी बीमारियों में? यदि कोक्लियर इम्प्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, तो ये पैकेज हैं, इनमें 10 लाख रुपए 25 लाख के अतिरिक्त आपको लाभ दिए होगा। योजना में परिवार के आकार व आयु की कोई सीमा नहीं है। अर्थात जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 का ही उपचार किया जाएगा। ऐसे नहीं कि जैसे 2 सदस्य या 3 सदस्यों को सीमा निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा कोई भी परिवार है, उस परिवार में यदि कोई शिशु का जन्म हुआ है और उसकी उम्र 1 साल से कम है तो उस योजना का लाभ लेने के लिए वह विधिगत तरीके से अधिकृत है, उसको नाम परिवार कार्ड में नाम होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक तो जो जिनको खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवार हैं उनको, और आर्थिक जनगणना 2011 की जो लिस्ट है उनके जो लाभार्थी हैं उनको तो पंजीकरण आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्वतः ही पंजीकृत हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद का होना अनिवार्य है। इस प्रकार ये आपकी पूरी जो है वो योजना होती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और अब दूसरी योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 मई 2022 यानी सेम वैसे के वैसे हैं, सिर्फ राशि का अंतर है। और कौन कौन लोग पात्र होते हैं दुर्घटना बीमा से, वो विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। और 2023-24 अर्थात वर्तमान बजट में इसकी बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया गया है, ये भी सही है। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में 1 पैर और 1 आंख की पूर्ण क्षति पर 2 लाख रुपये आर्थिक लाभ दिया जाता है। और छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके और जलने से होने वाली मृत्यु क्षति पर योजना का लाभ देय होगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, तीसरा गलत है। वो तीसरा गलत क्यों है, जो नीचे देखिए आप। इस योजना से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई। 1 मई 2022 को ये योजना शुरू की गई थी और सभी बीमित परिवार योजना के यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो भी व्यक्ति पंजीकृत हैं उन सबको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ दिए होगा। बीमित परिवार का कोई भी सदस्य है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी या पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो भी बीमित परिवार हैं उनको किसी भी सदस्य की सड़क दुर्घटना में छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके और जलने से होने वाली मृत्यु के कारण या क्षति पर योजना का लाभ दिए होगा। इस योजना का जो संचालन है वो राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 10 लाख रुपए दिया जाता है।
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों वाली, एक हाथ या एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर व एक आंख की पूर्ण क्षति पर पहले 3 लाख रुपए दिया जाता है। अब शायद इसकी जब 5 लाख को 10 लाख किया गया तो इसको भी 6 लाख रुपए कर दिया गया होगा। और दुर्घटना में हाथ पैर या आंख की पूर्ण क्षति पर पहले 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, अब शायद 3 लाख रुपए दिया जाता है। राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, दो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, वो फ्लैगशिप योजनाएं, वो हमने इसमें कवर किया। अगला वीडियो अगली 2 जो योजनाओं का संबंधित होगा, एक एक बार देख लेना इसको।